पूर्णिया एयरपोर्ट और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस सीमांचल की तरक्की की नई उड़ान। पूर्णिया एयरपोर्ट और पटना पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को जोड़ने की योजना से सीमांचल को नई संभावनाएं मिलेंगी। जिला प्रशासन ने एयरपोर्ट को बेहतर सड़कों से कनेक्ट करने के निर्देश दिए हैं, जिससे अररिया, किशनगंज, सहरसा और नेपाल के यात्रियों को भी लाभ होगा। स्टेट ऑफ द आर्ट एयरपोर्ट के रूप में इसे विकसित करने की योजना तैयार है, जिसमें 5 एरोब्रिज, कार्गो कॉम्प्लेक्स और टर्मिनल बिल्डिंग जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट का तालमेल न केवल सीमांचल बल्कि आसपास के जिलों के लिए भी आर्थिक और सामाजिक विकास को गति देगा। फुलवारीशरीफ में रिजॉर्ट और बक्सर मोतिहारी में 4 स्टार होटल का निर्माण। बिहार बिजनेस कनेक्ट कार्यक्रम के तहत पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने 4 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें फुलवारीशरीफ में 12.28 करोड़ रुपए की लागत से रिजॉर्ट का निर्माण, बक्सर में 20.5 करोड़ रुपए के 4 स्टार होटल और मोतिहारी में 15.9 करोड़ रुपए के लेमन ट्री होटल का निर्माण शामिल है। साथ ही रोहतास में 4.25 करोड़ रुपए की लागत से वे साइड एनिमिटीज विकसित की जाएगी। पर्यटन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार 30% तक सीधा अनुदान दे रही है। ये परियोजनाएं बिहार में पर्यटन और रोजगार के लिए नए अवसर प्रदान करेगी। अमेरिका से बिहार लौटी 113 मिथिला पेंटिंग। करीब 60 साल बाद अमेरिका से 113 दुर्लभ मिथिला पेंटिंग्स बिहार संग्रहालय में वापस लाई गई है। 1977 में एथनिक आर्ट्स फाउंडेशन द्वारा अमेरिका ले जाई गई ये पेंटिंग्स अब बिहार की सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा बनेगी। बिहार संग्रहालय में इन पेंटिंग्स का संरक्षण कार्य शुरू हो चुका है। संग्रहालय के महानिदेशक अंजनी कुमार सिंह ने कहा कि इन पेंटिंग्स की प्रदर्शनी पूरे देश में आयोजित की जाएगी, जिससे लोग 70 के दशक की मिथिला कला के साथ इसके इतिहास से जुड़ सकेंगे। 17वीं बीपीएससी परीक्षा पर विवाद, धरना दे रहे अभ्यर्थियों से तेजस्वी यादव ने किया संवाद। 17वीं बीपीएससी परीक्षा को रद्द कर पुनः आयोजित कराने की मांग पर पटना के गर्दनी बाग में हजारों अभ्यर्थी पिछले 2 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने तमाम केंद्रों पर दोबारा परीक्षा कराने की मांग की है। गुरुवार रात बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इन अभ्यर्थियों से वीडियो कॉल के माध्यम से बातचीत की। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को आश्वस्त किया कि उनके मांगों का समर्थन करेंगे और री एग्जाम की तारीख 4 जनवरी से पहले उनके बीच उपस्थित होगी। तेजस्वी ने कहा, जो लड़ेगा वो जीतेगा, जिससे अभ्यर्थियों में नई उम्मीद जगी है। नालंदा में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, अवैध हथियारों के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। बिहार के नालंदा जिले में बीती रात बोधगया एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अवैध हथियारों और कारतूसों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान राजेश कुमार और मोहम्मद नौशाद खान के रूप में हुई है। गुप्त सूचना पर की गई इस कार्रवाई में 1 SBBL गन, 3 देसी कट्टे, 2 देसी पिस्तौल, 315 बोर के 150 जिंदा कारतूस और 12 बोर के 30 जिंदा कारतूस जब्त किए गए हैं। एसटीएफ को सूचना मिली थी कि क्षेत्र में अवैध हथियारों की बड़ी खेप डिलीवर होने वाली है। सीएम नीतीश कुमार बीमार, बिजनेस कनेक्ट समेत सभी कार्यक्रम रद्द। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तबीयत अचानक खराब हो गई है। सीएम आवास से मिली जानकारी के अनुसार मौसम बदलने के कारण उन्हें सर्दी, खांसी और बुखार की समस्या हुई है। सीएम नीतीश कुमार ने ज्ञान भवन में आयोजित बिहार बिजनेस कनेक्ट कार्यक्रम में भाग लेने का कार्यक्रम रद्द कर दिया। इसके साथ ही राजगीर में सम्राट जयचंद स्मारक पार्क का उद्घाटन और मूर्ति अनावरण समेत अन्य सभी कार्यक्रम भी स्थगित कर दिए गए हैं। अतुल सुभाष आत्महत्या मामला में पत्नी निकिता के खुलासे से उठे कई चौंकाने वाले सवाल, दहेज और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आरोप। अतुल सुभाष के आत्महत्या मामले में उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया ने पुलिस के सामने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उसने बताया कि अतुल बहुत अय्याश था और उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, जिसमें 3 लड़कियों के साथ संबंध थे। निकिता के अनुसार अतुल उसे और उसके परिवार को दहेज के लिए परेशान करता था। उसने यह भी आरोप लगाया कि अतुल की सैलरी की सारी रकम होम लोन चुकाने में चली जाती थी और वह उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता था। निकिता ने कहा कि अतुल के परिवार ने 10 लाख रुपए की दहेज की मांग की थी, जबकि पहले ही 5 लाख रुपए दिए जा चुके थे। इसके बाद अतुल के घर वालों ने तलाक की धमकी दी थी, जिससे निकिता के पिता की मौत हो गई। पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है और निकिता 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में है।
सीजीएल पेपर लीक मामले में एक्शन लेगा झारखंड गृह विभाग, एफआईआर की तैयारी। झारखंड में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में कथित पेपर लीक के आरोपों की जांच अब एफआईआर दर्ज करके की जाएगी। गृह विभाग के आदेश पर रांची पुलिस इस मामले में एफआईआर दर्ज करेगी। वहीं एफआईआर दर्ज होने के बाद इस केस को सीआईडी के द्वारा टेकओवर कर अनुसंधान किया जाएगा। गुरुवार को गृह विभाग में एफआईआर दर्ज करने संबंधी आदेश पर सहमति बनी। शुक्रवार को विभागीय मंत्री के आदेश के बाद इस संबंध में पत्राचार किया गया था। झारखंड के लाखों कर्मचारियों का नया साल बल्ले बल्ले, दिसंबर में एडवांस सैलरी देगी हेमंत सोरेन सरकार। हेमंत सोरेन सरकार ने क्रिसमस और नए साल के अवसर पर राज्य कर्मियों को तोहफा देने वाली है। जानकारी के मुताबिक राज्यकर्मियों को दिसंबर महीने की सैलरी एडवांस में देने का फैसला किया गया है। झारखंड हाई कोर्ट के महानिबंधक ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर क्रिसमस को ध्यान में रखते हुए दिसंबर का वेतन एडवांस देने का अनुरोध किया था। सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों में खुशी की लहर है। अफीम की खेती नहीं होगी बर्दाश्त, जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम। झारखंड में अफीम की खेती रोकने के लिए सरकार सभी विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करेगी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि जहां पर इसकी खेती हुई है वह पूरी तरह से नष्ट किया गया या नहीं, इसके लिए जो भी प्रारंभिक कार्रवाई करनी है वे करे। मंगलवार को उक्त निर्देश गृह सचिव वंदना दादेल और डीजीपी अनुराग गुप्ता ने चतरा में कई जिलों के अफसरों के साथ हुई समीक्षा बैठक में दिया है। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.